बड़ी मंथन के करते हुए आज इतने बड़े संपत्ति हमारे गांव में है, फिर भी हमारा संपत्ति आज नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने आज कुछ ही दिन पहले पेपर में निकाला था कि सरकार रांची जिला के अंतर्गत 19 गांव में नीलामी का बालू नीलामी का टेंडर निकाला है। यह होना था 18 तारीख को, लेकिन आदेशानुसार आज इस टेंडर को शायद मजबूरन रोकना पड़ा है। तो हम लोग ऐसे टेंडर हमारे गांव में नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा जीवन यापन यही अपना संपत्ति समझते हैं। इसलिए ऐसा टेंडर जब भी होगा तो इसके लिए हम लोग पुरजोर से विरोध करेंगे। मेरा नाम है माइकल मुंडा। अभी माइकल मुंडा से और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग रूबरू और समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज यहाँ का जो जन सैलाब दिख रहा है, ये सरकार के प्रति, सरकार के विभागों के प्रति आक्रोश है। यहाँ सरकार के जो खनन विभाग है, ये खनन विभाग बालू का नीलामी का काम कर रहा है, बालू घाटों की नीलामी का, और ये बगैर ग्राम सभा को अनुमति ली इसका काम चुपके से कर रहे हैं। यहाँ ग्राम सभा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर पेशा कानून के तहत, पेशा अधिनियम के तहत प्रावधान दिया गया है कि जब तक ग्राम सभा को यहाँ का संसाधनों में, यहाँ के जल जंगल जमीन और ग्राम संविधान के तहत चलता है, ठीक है। और हमारा जो गांव ग्राम है, पेशा कानून जो है, ये भी संविधान के दायरे के अंदर ही है, लेकिन संविधान को ताक में रखते हुए, नियम कानून को ताक में रखते हुए यहाँ के जो खनन विभाग है, और मैं कहूंगा कि सरकार ये भी चाहती है कि गांव ग्राम का विकास ना हो। अगर गांव ग्राम का विकास होता या गांव ग्राम का विकास होना चाहता तो ग्राम सभा को सबसे पहले ये बालू का टेंडर या बालू उठाव का प्रक्रिया में भागीदारी बनाता। पेशा कानून में साफ है कि अपने ग्राम के जितने भी संसाधन है उनको ग्राम सभा के माध्यम से ही उठाव किया जाए, और सरकार के साथ चल करके विकास का जो रुपया आता है, जो भी ट्राइबल सब प्लान का चाहे जो भी, उसको ग्राम सभा को पहले दे और उसके माध्यम से ही ग्राम का विकास हो। 2 सप्ताह का समय पेशा कानून लागू नहीं करती है, तो क्या इसको लेकर आंदोलन देखने को? यहाँ पर हाईकोर्ट भी आदेश दिया है, हाईकोर्ट बालू आवंटन का फैसला करके दिया है, लेकिन पेशा कानून जब तक लागू नहीं होता है तब तक बालू घाट का नीलामी स्थगित रहे। लेकिन क्या किया है, ये लोग अंदर अंदर खेल करता है, नीलामी का प्रक्रिया जारी रहेगा। आदेश दिया है कि जब तक ग्राम सभा से अनुमति नहीं लेते हैं तब तक आप इसको नहीं उठाव कर सकते हैं या नीलामी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर षड्यंत्र है, यहाँ नीलामी ही नहीं होना चाहिए, यहाँ नीलामी का जो प्रक्रिया है उसी को रद्द कर देना चाहिए। तो अभी बालू उठाव को रोक दिया कोर्ट की तरफ से, जब तक पेशा कानून लागू नहीं करती है तब तक वो बालू उठाव बंद रहेगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पेशा कानून लागू होता है तब भी नीलामी नहीं होना चाहिए, यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से ही बालू का उठाव होना चाहिए, और वहाँ का जो रॉयल्टी होगा वह ग्राम सभा में जमा होगा, और उसको ग्राम का विकास के लिए वह जो भी रुपया आएगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो क्या कहेंगे, तमाम कानून हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा पेशा कानून 1996 का कानून भी है, लेकिन क्या कहेंगे, क्या आदिवासियों के, मूलवासियों के, खासतौर पर ग्राम सभा के अधिकार को कुचल रही है सरकार? क्या बिल्कुल कुचल रही है। यहाँ ग्राम सभा को पूछे बगैर नीलामी करेंगे तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? आप जल जंगल जमीन को रक्षा करने वाले जो आदिवासी है, ग्रामवासी है, इनको अगर जल जंगल जमीन और यहाँ बालू से, यहाँ के संसाधनों से अगर वंचित करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो आज अगर हम लोग का बात नहीं सुनते हैं, अगर इस नीलामी का प्रक्रिया को रद्द नहीं करते हैं, तो हम लोग सड़क से संसद तक
आंदोलन करेंगे। अगर गांव घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग चल जाएंगे वहां पर आज धरना संयुक्त देंगे। ग्राम सभा की बैठक बैठी, क्या निर्णय लिया गया है? यहाँ सब निर्णय लिया गया है कि अगर हम लोग अभी तो हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं, जैसे अनुमंडल में भी दिए हैं, जनप्रतिनिधियों को भी दिए हैं, यहाँ के विधायक को, आयुक्त उपायुक्त को भी दिए हैं। अगर हमारा मेमोरेंडम के आधार पर अगर इन लोग नीलामी को रद्द नहीं करते हैं तब तो हम लोग गांव ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। हम लोग को गांव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो हम लोग गांव में कह रहेंगे, हम लोग चल जाएंगे वहीं पर पेशा धरना कानून देंगे। लागू करने को लेकर, क्योंकि पेशा कानून लागू होगी तो 100 बालू घाटी नीलामी टेंडर रद्द हो जाएगा। पावर आप लोगों का है, तो क्या कहेंगे? अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो ग्राम सभा का अधिकार होगा पूर्ण रूप से, लेकिन इसी में तो खेल है, वो लोग डर रहा है। उसका जो बाहरी तत्व है, नीलामी के माध्यम से करोड़ों रुपया उसका जो जेब में आने वाला है, उसको देख करके सारा नियम कानून को वो ताक में रखना चाहता है, जबकि संविधान में अंकित है। या तो संविधान से न चलना चाहिए देश। तो क्या आक्रोश देखने को मिलेगा अगर सरकार इसी तरह करती रही तो? आज तो ये लोहातू ग्राम में संयुक्त ग्राम सभा हो रही है। यहाँ पूरा झारखंड प्रदेश में जितने भी ग्राम सभा है और अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ के लोग सब गांव घर छोड़ करके वहीं पर धरना देंगे हम। ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लखिंदर मुंडा, मैं पीपी कॉलेज मुंडू से आया। में जितने भी बैठे हुए हैं वो अधिकार को सरकार हम लोग को दरकिनार में रख के वो ले जाना चाहती है। तो हम लोग उस चीज को कितनों भी चेष्टा करें, कोशिश करें, हम लोग का जो अधिकार है जल जंगल जमीन का, वो अधिकार सरकार को हम लोग नहीं देंगे। कि जो संविधान में बना हुआ है उस संविधान के आधार पर सरकार भी चले और हम लोग को भी चलने दे। परिचय, मेरा नाम मिहिर सिंह मुंडा, मैं बराजी का ग्राम प्रधान हूँ। बैठक अभी संयुक्त ग्राम सभा का यहाँ बैठक हुआ लोहातू ग्राम में, और विशेषकर हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो सरकार जिस तरह से जो कुटकटी क्षेत्र में जिस प्रकार से ग्राम सभा को अधिकार है, तो इस अधिकार को दरकिनार करते हुए षड्यंत्रकारी के बलबूते पर इन्होंने नोटिस निकाला, जारी किया भाई कि ई नीलामी निकाला। तो हम समझते हैं कि ई नीलामी इन्होंने सरकार जो निकाला है, ये यहाँ का जो पेशा एक्ट है जिसमें ग्राहक की शक्ति है, इसको ये लोग ट्राई मारता है कि देखिए कितनी मजबूत है। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखें परिणाम कि हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया है यहाँ पर कि बगैर पेशा एक्ट लागू किए बिना, ठीक है, आप ये जो खनन चाहे या फिर किसी भी प्रकार का क्षेत्र में बालू ही नहीं और किसी भी प्रकार का लिखा है वहाँ पर लघु खनिज है, तो आप नहीं कर सकते हैं बिना पेशा एक्ट लागू किए। तो ये हम ग्राम सभा की ओर से या फिर जितने भी कुटकटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सभी ओर से हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और अगर हाईकोर्ट फैसला लेता है, लड़ सकता है, तो हमारे भी दायित्व बनता है कि उसको सपोर्ट करना है। तो आज ये यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिला आपको, विभिन्न गांव के ग्राम प्रधान लोग आए और जनप्रतिनिधि लोग, तो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि अब हाईकोर्ट को हम लोग सपोर्ट करेंगे और पीछे से जो है कि हमारा क्या सरकार से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को अभी याचिका दायर करना पड़ रहा है पेशा कानून लागू करने के लिए, हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है? देखिए, सरकार से तो उम्मीद आदिवासियों की टूट गई है, क्योंकि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए। आप देखोगे सिलमटोली मामला आप देख सकते हैं, नगरी रिम्स 2 वाला मामला देख सकते हैं, कितने लोगों का अरेस्ट किया जा रहा है। हमारा जो आदिवासी की आवाज है, चाहे वो सरना स्थल की हो, चाहे बालूघाट की हो, चाहे खेती जो जमीन की हो, आप किसी का नहीं सुनते हैं। आप सिर्फ बाहरी जो है आपके साथ जो सलाहकार हैं, चिंटू पिंटू साहू क्या क्या जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की आप आदिवासी अगुआ से कहीं यहाँ बाहरियों की चलती है, यहाँ की नहीं चलता है। तो आपको बताते चले कि ये जो झारखंड है आदिवासियों का राज्य है, लेकिन यहाँ आदिवासी कोई भी सरकार काम नहीं करती है। आदिवासी को हक अधिकार लेने के लिए आदिवासी को लड़ना पड़ता है, रोड में उतरना पड़ता है और मतलब धरना देना पड़ता है। तो ये निंदनीय है, दुनिया देख रही है। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी भी सबकी नजर में है। संविधान से देश चलता है और हम लोग संविधान के पालन करने वाले व्यक्ति हैं। और संविधान भी एक जो बना है, ये ग्राम सभा या फिर संविधान जो बना है, ये आप देख सकते, जयपाल सिंह का स्टेटमेंट देख सकते हैं। जब उन्होंने जब ये संविधान बना तो उसने कहा था कि यहाँ के आदिवासियों से आपको
सीखना पड़ेगा, लोकतंत्र सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पारंपरिक ग्राम सभा व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं हम लोग नवीनीकरण में हम लोग भटक गए हैं। यहाँ पर अगर कुटकट्टी की बात करते हैं और रूढ़िवादी प्रथा की बात करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में आप देखने जाएंगे तो यहाँ का पूजा पद्धति जो है हम लोग बिल्कुल बदल चुके हैं। हम लोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन हम लोग मूर्ति पूजक में जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या है हमारे पास। तो क्या कहेंगे, पेशा कानून लागू अगर हो जाती है तो ये तमाम कानून, पारंपरिक जो शासन है, कानून है, ये आप लोगों का संरक्षण होगा? संरक्षण होगा, लेकिन संरक्षण में हम लोग भी बहुत सारा जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रूढ़ी प्रथा में नहीं चलते हैं तो आप एक स्थिति 25 सूची का हल्ला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ राइट है रूढ़ीवादी परंपरा, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो कुटकटी क्षेत्र 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ राम मंदिर है। यहाँ दुर्गा मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्गा मंदिर, क्योंकि साफ है हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन हम लोग आकृति में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी खतरा है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें सुधरना होगा, और पीछे जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा था वहाँ पर हम लोग प्रवेश करना पड़ेगा दोबारा से। सोमा पात्र फिलहाल नीलामी का जो टेंडर निकाला है, ये हमारे यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र या कुटकटी क्षेत्र के लिए अनुचित है, उचित नहीं है। ये बिल्कुल, ये ग्राम सभा या कुटकटी क्षेत्र के लिए ये उचित नहीं है, अनुचित है। यहाँ जो बालूघाट है, यहाँ का जो लागू खनिज है, यहाँ अपना निजी स्वामित्व के अंतर्गत है, कोई सरकार का अधीन में जाने वाला खनिज पदार्थ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ का ग्राम वासी है, इनका निजी है। क्या कहेंगे, फिर भी आंखों के सामने बालू का टेंडर किया जा रहा है, आप लोग टेंडर का भी विरोध किए थे? हाँ, यहाँ पर देखिए, सरकार को सब मालूम है, कार्यपालिका न्यायपालिका सबको मालूम है, यहाँ तक कि भारत सरकार और राज्य सरकार सबको इस चीज का जानकारी है। टेंडर नहीं किया जाना है, ये चीज का जानकारी भी सरकार, राज्य सरकार को, लेकिन कानून और जो संविधान की जो प्रवृत्ति है, जानते हुए भी वो अपना अनदेखी कर रही है, अनदेखी कर रही है। मेरा नाम बेला टुक्की है, ग्राम लोहा है।